क्लास। हम आज जो है चैप्टर 1 का ही साइंटिफिक नोटेशन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रीफिक्सेस डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन असल में होता क्या है कि बहुत बड़ी वैल्यूज़ को, जिसके बहुत ज़्यादा बड़े डिजिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं उसमें से, तो उन वैल्यूज़ को जो छोटा करके लिखने का जो तरीका होता है उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10, कि किसी भी नंबर को हम 10 की पावर में जो एक्सप्रेस्ड करते हैं उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखें तो डिस्टेंस ऑफ मून है, तो ये जो है एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस वैल्यू के एंड पे कुछ नहीं है, इट्स मीन्स दैट कि उस वैल्यू के एंड पे पॉइंट है, वो पॉइंट को जो है हम 3 से बाद मूव कर देंगे। तो हम लोगों ने अब देखना है कि हम कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट को मूव कर रहे हैं। तो हम जो है वो 8 डिजिट्स के बाद पॉइंट को मूव कर रहे हैं। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर। तो ये देखिए कि ये बहुत बड़ी वाली वैल्यू को जो है हमने एक छोटी जो है वो वैल्यू में जो है वो चेंज कर दी है। इट्स नॉट मीन कि इसकी वैल्यू जो है वो उस तरह छोटी हो गई, जस्ट इसको लिखने के स्टाइल में जो है वो चेंज आ गया है कि वो बहुत बड़ा करके लिखा हुआ था और ये जो है ज़रा लिखने के स्टाइल में। तो साइंटिफिक नोटेशन असल में होता ही यही है कि बड़ी वैल्यूज़ को स्मॉल करके लिखा जाए और उनको 10 की पावर में लिखा जाए। अगली अगर आप एग्जांपल देखें तो आपकी जो है ये देखें, इसमें उन्होंने क्या आपको एक वैल्यू दी है 62750। इसको भी इसी तरह हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट पे जो है ये पॉइंट है और वो पॉइंट जो है वो किसके बाद मूव करेगा, 6 के बाद। आपने हमेशा याद रखना है कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन से होते हैं, जो ज़ीरो के बगैर वाले डिजिट्स होते हैं। तो उनके बाद जो है आपने फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसके बाद आप लोगों ने जो है वो पॉइंट को मूव करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ 6, तो आपने जो है वो पॉइंट को 6 के बाद मूव कर दिया। तो 6.2750 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आ जाएगा। अब आप देखें तो यहाँ पर जो है पॉइंट के जो लास्ट पे ज़ीरोज़ होते हैं वो लिखें या ना लिखें उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह जो है यहाँ पर मैंने किया है कि पॉइंट के बाद जो है वो ये लास्ट पे जो ज़ीरो था वो नहीं लिखा, तो जस्ट वैल्यू लिख दिया 6.275 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेकेंड्स। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो अब जो है ये ज़रा वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ गई है। अब वो वैल्यू कैसे डिफरेंट आ गई है कि अब जो है वो पॉइंट जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले चला गया, पहले बाद में था। ठीक है, तो अब हम पॉइंट पहले जो है वो हम पॉइंट को राइट से मूव कर रहे थे, अब हमने पॉइंट को जो है वो लेफ़्ट से मूव करना है। तो जो पॉइंट लेफ़्ट से मूव होगा तो आपको याद होगा, मैंने कल भी आपको बताया था कि फिर वो जो है उसकी पावर किस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 4, बाकी सारे तो ज़ीरोज़ वाले हैं। तो नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 4 है। तो पॉइंट जो है वो 4 के बाद चल जाएगा। आपने साइंटिफिक नोटेशन में एक बात याद रखनी है, प्रीफिक्सेस में जो है हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये पावर आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। सपोज दैट जैसे मैं आपको बता रही थी कि 10⁻³ आना चाहिए, 10⁻⁶ आना चाहिए, 10⁻³ आना चाहिए। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में हमें ऐसी कोई किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल हमें जो है जो भी 10 की पावर आए हमने उसको लिख देना है। हमने इसको ये नहीं देखना है कि इसकी ये प्रीफिक्सेस होगी या नहीं होगी। तो इसी तरह आपने देखा है कि ऊपर वाले में 8 आया है तो हमने इसको कोई नहीं, बस उसको पावर में लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर 4 आया तो हमने सिंपल उसको भी पावर में लिख दिया, और इसी तरह यहाँ पे भी -4 आया तो हमने उसको उसी तरह पावर में लिख दिया। इसमें साइंटिफिक नोटेशन में हमें जो है इन टेंशन्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो प्रीफिक्सेस के लिए स्पेसिफिक होते हैं, प्रीफिक्सेस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 4 के बाद चला गया है। जब 4 के बाद चला गया है तो 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। कितनी वैल्यूज़ के बाद पॉइंट मूव किया, 4 वैल्यूज़ के बाद तो 4 आएगा, और लेफ़्ट से मूव किया है तो आपका जो है माइनस आ जाएगा, और 7 सेकेंड्स वैसे का वैसे। आगे जो है आपके एक्सरसाइज में से कुछ जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं। आगे आप देखें तो अब आपके एक्सरसाइज के कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो देखें। एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल है 1.4 का ए वाला है, उसमें उन्होंने आपको दिया है वैल्यू 1168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। अब मैंने क्या किया है कि इसमें से जो लास्ट पे 8 के बाद सपोज दैट कि यहाँ पे पॉइंट है, वो पॉइंट जो है वो 1 के
बाद आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.168 मल्टीप्लाई कितनी वैल्यूज़ के बाद पॉइंट मूव किया 3 वैल्यूज़ के बाद, तो 10⁻³ आ जाएगा और मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 वैसे का वैसा ही आएगा। आगे आपने देखना तो ये यहाँ पर जो है ये हमने 10 की पावर्स को कंबाइन कर लिया है, 3 और -27 आ जाएगा और बाकी ये वैल्यूज़ वैसे ही आई हैं। जब आपने इनको कंबाइन कर लिया तो जो है 27 में से हम 3 को माइनस करते हैं तो 24 आता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो मींस के यहाँ पर जो है हम माइनस करेंगे तो 24 आएगा और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है 27 है, तो यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा क्योंकि 27 के साथ भी क्या था माइनस था। आगे जो है इसका पार्ट बी बहुत इजी है, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ये जो है ये पार्ट बी 32 मल्टीप्लाई 10⁵ है। इसमें आप सिंपल आपको हिंट दे देती हूँ कि 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट एक वैल्यू के बाद आया है, मीन्स कि 2 से पॉइंट मूव किया है, तो आपका 3.2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 10⁻1 और मल्टीप्लाई 10⁵5, फिर 1 और 5 को आप ऐड कर देंगे तो आपका जो है वो सिंपल आंसर आ जाएगा कि 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻6। अगला आपका पार्ट सी है। पार्ट सी देखें तो 725 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 है और 7 kg है, ये आपकी वैल्यू है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो काम हम लोगों ने करना है वो ये काम करना है कि kg को जो है हमने चेंज करना है। k इज़ इक्वल टू 10⁻3, किलो इज़ इक्वल टू 10⁻3 है, तो यहाँ पर मैंने किलो की जगह 10⁻3 लिख दिया और बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ उतार ली हैं। अब आगे आपने पावर्स को कंबाइन कर लेना है, 10 की पावर्स को -5 और +3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मतलब 10 के ऊपर आ जाएगा पावर बनकर और ग्राम, तो 725 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 +3। अब माइनस प्लस माइनस और जो साइन है वो बड़ी वैल्यू का आएगा, यहाँ पे बड़ी वैल्यू 5 थी तो 5 के साथ माइनस था, इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, और 5 में से 3 को माइनस करते हैं तो क्या होगा 2 होगा, तो -2 आ जाएगा। अब जो है हमने क्या करना है कि आपने देखा है कि यहाँ पर वैल्यू पे कहीं भी कोई पॉइंट नहीं है, तो इट्स मीन्स कि लास्ट पे पॉइंट है, पॉइंट जो है वो 7 के बाद आ जाएगा। जब पॉइंट 7 के बाद आएगा तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻2 और -2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और 7 ग्राम। अब आपको पता है कि माइनस और प्लस वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, तो -2 वाली 10⁻⁻2 एंड 10⁻2 दोनों जो हैं वो कट हो जाएंगी, ठीक है। और ये 10⁻2 कहाँ से आया था, ये जो हमने पॉइंट यहाँ पर लेके गए थे इसकी वजह से यहाँ पर 10⁻2 आया था, तो ये दोनों कट हो जाएंगी, तो हमारा सिंपल आंसर जो है वो 7.25 ग्राम आ जाएगा। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगला अब आप देखें तो अगला सेम वही नेगेटिव वैल्यू वाला आया कि 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 आया। अब पॉइंट जो है वो पहली नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जाएगा। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है 2, तो 2 के बाद जब पॉइंट मूव करेगा तो क्या आ जाएगा 2.0 भी आप लिख सकते हो, 2 अकेला भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, क्योंकि 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट मूव किया है तो 2 आ जाएगा और पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से मूव कर रहा है तो आपका जो है यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी और 10⁻⁻8 वैसे का वैसे ही, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और -8, तो आपका जो है जब हम इसको पावर को हमने कंबाइन करके लिखा है तो आगे देखें तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है आपने देखना है कि आपका 1.5 का पार्ट A, B, C ये आप लोगों ने खुद करना है और ये A और B को करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इसको किलो को चेंज कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो बुक वाले आंसर से लिटिल बिट डिफरेंट आएगा। आपका आंसर 6.4 जैसे इसका है तो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 आएगा, लेकिन अगर आप बुक वाले तरीके से भी करेंगे कि सिंपल 6 के बाद पॉइंट लगाएं और 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻3 किलोमीटर आए तो वो दोनों तरीक़ों से आपका आंसर ठीक होगा A और B। और C वाला तो बहुत डिफरेंट है, बहुत सिंपल है। इसमें आपने 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ जो है उसकी पावर लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। सिंपल ms-1 इज़ द फुल यूनिट, ठीक है। तो ये जो है वो चेंज नहीं हो सकता, बहरहाल A और B वाले में किलोज जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। अब 7.5 का लास्ट वाला जो पार्ट है वो मैं आपको खुद करवा देती हूँ। सेकंड्स इन अ डे, कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। अब सबसे पहले हमने देखना है कि एक दिन में कितने घंटे होंगे 24, और एक घंटे में कितने मिनट्स होंगे 60, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होंगे 60। 1 डे
1 day has 24 hours, 1 hour have 60 minutes and 1 minute have 60 seconds. तो 1 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एक दिन के सेकंड्स आ जाएंगे 86400 सेकंड्स। अब आपने आगे देखना है, इसको पावर में लिखना है क्योंकि हमारे यहाँ पे यही है कि साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिख के बताना है। तो 8.64 मल्टीप्लाई 10⁴ सेकेंड्स। और आपको मैंने बताया था कि जो लास्ट वाले ज़ीरोज़ हैं वो बाद में लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी आपका 8.64 मल्टीप्लाई 10⁴ सेकेंड्स आ जाएगा। इट्स अप टू हेयर। इसके और होप सो आपको समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।